श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री सेवा संस्थान द्वारा 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महाप्राण कथा वाची जा रही है। 22 अप्रैल गुरुजी की 6वें दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने बहुत नए नए उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया है कंधे से लेकर कमर के बीच में जो भी दर्द बना रहता है उसके लिए उपाय बताए हैं। गंगेश्वर महादेव से जुड़े 2 नए उपायों की जानकारी दी है। वैशाख प्रदोष में किए जाने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही सोमवार की अष्टमी से जुड़े एक नए उपाय की जानकारी दी है। बंदरवार जो हम घरों में लगाते हैं, बंदरवार कैसी लगानी चाहिए उससे जुड़े उपायों की भी जानकारी दी है और स्त्रियों के लिए एक नया मनोकामना पूर्ति उपाय की भी जानकारी दी है और 108 बार जल देखने वाले नए उपाय की भी जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। बहुत ही रोचक कथा रही है आज की। आज 22 अप्रैल 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र की जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीव जब शिव का हो जाता है तो जीव के जीवन के सभी दुख शिव के हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। 4 स्थान ऐसे हैं जहां बैठने से आपकी कीमत बढ़ती है। एक, माँ के पास बैठने से आपकी कीमत बढ़ती है। दूसरा, पिता के पास बैठने से आपकी कीमत बढ़ती है। तीसरा है गुरु के पास, गुरु के चरणार बिंद में यदि आप बैठते हैं तो आपकी कीमत बढ़ती है। और चौथे हैं भोलेनाथ, भोलेनाथ के मंदिर में आप जाते हैं, कुछ क्षण के लिए बैठते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो आपकी कीमत बढ़ती ही है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, तो चुप होकर 2 क्षण के लिए नंदी के पास मौन होकर आपको बैठना है। ना आपको कुछ बोलना है, ना आपको कोई स्तुति करना है, ना कोई मंत्र करना है, ना कोई नाम जाप करना है। बस आपको मौन होकर चुप होकर आपको नंदी के पास जाकर बैठ जाना है। तो नंदी आपके चुप रहने के भाव को शिव तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जीवन में कभी कभी मौन रहकर भी प्राप्त किया जाता है, इसलिए हर जगह आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिन बच्चों को पढ़ने में आनंद की प्राप्ति होती है, जिन बच्चों को अध्ययन करने में आनंद की प्राप्ति होती है, उन लोगों की बुद्धि देवादेव महादेव हमेशा प्रबल बनाकर रखते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपनी रुचि अपने लक्ष्य की ओर रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, जब शिव को जानने वाला, शिव की तपस्या करने वाला, शिव की पूजन करने वाला, शिव का मंत्र जाप करने वाला अगर कोई ऐसा गुरु है तो उससे एक बार बोल दो, महाराज एक बार देख लो, उनकी दृष्टि ही आपका कल्याण करने वाली होती है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। घर में यदि कोई बीमार है, बुखार आ रहा है, शरीर में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर की दवाई के साथ साथ आपको एक सरल उपाय करना है। आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं, आपको एक कटोरी में जल ले लेना है और अपने सामने रख लेना है और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और इसके बाद उस जल का आपको आचमन कर लेना है। वो औषधि के समान ही होता है। नेत्र दृष्टि से देखते हुए, जल को मंत्र जाप करते हुए और फिर उस जल का आपको आचमन करने से लाभ ज़रूर प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। कई लोग पूछते हैं कि हम शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमारी भक्ति शिव स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें कैसे पता चले। तो गुरुजी ने कहा, आप घर में कथा सुन रहे हो, पंडाल में कथा सुन रहे हो, भगवान की पूजन कर रहे हो और आपके घर के लोग आपकी पूजन से चिढ़ने लगे तो शिव की प्राप्ति आपको होने वाली है, ये आपको समझ लेना है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। आप जब शिव मंदिर जाते हो तो याद रखना, जब बेटी दुख में होती है, कष्ट में होती है, नारी दुख में होती है और वो अगर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अपने सीधे हाथ की हथेली रख देती है और अपने मन की कामना कर लेती है तो आपके हाथ के स्पर्श मात्र से आपके दुख को माता अशोक सुंदरी शिव जी से बोल देती हैं। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहो तो कल 23 अप्रैल है, वैशाख गुरुवार का दिन है, इसमें भी आप इस उपाय को कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। एक नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, आपको रोज नहीं करना है पर कभी कभी करना है। के वृक्ष के पत्ते, अशोक के वृक्ष के पत्ते की बंदरवार आपको बनाना है और सोमवार की अष्टमी के दिन अपने घर पर आपको लगा लेना है। 7 दिन तक लगी रहने दें और इससे क्या होगा कि जो आपके घर की जो बीमारियां होती हैं, रोग होती हैं, वो दूर करने का कार्य करते हैं। तो सोमवार की अष्टमी जब जब आए तब आप ये बंदरवार अपने घर के चौखट पे ज़रूर लगाइएगा। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बंदरवार के महत्व बताते हुए कि आम के पत्ते के बंदरवार, अशोक के पत्ते के बंदरवार, पीपल के पत्ते की बंदरवार, नीम के पत्ते की बंदरवार, इनमें से जो बंदरवार होती है नीम और आम के बंदरवार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है।
बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। यदि संतान सुख नहीं है, 15 से 20 साल निकल गए, सब कुछ करके देख लिया है, लाभ नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के इलाज के साथ साथ आप ये उपाय करें। प्रदोष के दिन पीपल और आम के बंदाबार आपको अपने घर पे लगाना है और अगली प्रदोष आएगी तब उसको निकाल कर फिर दूसरी बंदाबार आम की और पीपल की वापस से आपको लगाना है। ऐसे आपको हर प्रदोष में चेंज करते जाना है और नई बंदाबार लगाना है। कम से कम 4 से 5 प्रदोष आप करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नेत्र से जुड़ी यदि समस्या चल रही है, श्रवण से जुड़ी समस्या चल रही है, मतलब कानों में ठीक से सुनाई नहीं देता है, आंखों की रोशनी से संबंधित कोई भी समस्या यदि चल रही होती है, तो वैशाख का महीना तो अभी चल ही रहा है, आप ये उपाय 23 अप्रैल को भी कर सकते हो। तो रात भर जो मिट्टी के पात्र में जल भरा हुआ है, चाहे वो मटका हो, चाहे कलश हो, चाहे दिया हो, रात भर उस जल को उस मिट्टी के पात्र में आपको भरे रहने देना है। फिर अगले दिन अपने तांबे के कलश में उस जल को ले लेना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है और फिर जलाधारी से जो जल आ रहा है उस जल का आपको आचमन करना है गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। तो आँखों से जुड़ी हुई जो समस्या चल रही होती है, श्रवण से जुड़ी जो समस्या चल रही होती है, उसमें आपको लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कंधे से लेकर कमर तक यदि दर्द बना रहता है या बीच में कहीं भी दर्द होता है, जो कंधे हैं आपके, जो कमर है, इनके बीच का जो भी दर्द है, जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, तो वैशाख की प्रदोष में आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 दूर्वा और 1 चावल का दाना लेना है और प्रदोष के दिन के 1 दिन पहले आपको अपने ही घर में शाम के समय आप मिट्टी के पात्र के पास या उसके ऊपर आप चावल का दाना और दूर्बे को रख देना है। इसके बाद जब प्रदोष का दिन आएगा अगले दिन, तब आपको उस दूर्बा को और चावल के दाने को उठाकर 1 लोटा जल, वही मिट्टी के पात्र वाला जल, ले जाकर भोलेनाथ के मंदिर में गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो दूर्वा चावल का दाना आपने अर्पित किया है उसको वापस प्राप्त कर लेना है और फिर उस चावल को आचमन कर लेना है और दूर्वा का आचमन कर लेना है। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर भी ये उपाय करना है। यदि प्रदोष के दिन आप लोग व्रत करते हो, उपवास रखते हो, तो चावल के दाने को उस दिन मत खाइएगा। उसके अगले दिन आप दोनों चीज़ों का आप आचमन कर लेना है, चावल का दाना और दूर्वा का। गुरुजी की अगली आगामी कथाओं की जानकारी की ओर। कल जो 23 अप्रैल है, गुरुजी की जो कथा दिल्ली में चल रही है वो कल पूर्ण हो जाएगी। 7वें दिन की कथा रहेगी, अंतिम दिन की कथा रहेगी। इसके बाद जो कथा रहेगी गुरुजी की वो 5 मई से शुरू होगी, 11 मई तक चलेगी। रांची झारखंड में ये कथा होगी। फुटबॉल ग्राउंड रांची कांकेर में ये कथा होगी। इसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 17 मई से 23 मई करनाल हरियाणा में शिव महाप्राण कथा होगी। इसका भी समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। अब गुरुजी की किताब में जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो देख लेते हैं। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब किसी व्यक्ति को एक ही पद पर काम करते करते लंबा समय हो जाता है, उसकी कोई पोस्ट चेंज ही नहीं हो रही होती है, उसको पदोन्नति नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में आपको अपनी पदोन्नति के लिए, अपनी नई जॉब के लिए या नई उन्नति के लिए आपको 7 बेलपत्र लेना है और 7 बेलपत्र को जो भोलेनाथ के मंदिर में जो त्रिशूल लगा होता है उस त्रिशूल में उन 7 बेलपत्र को छुआ लेना। जो 3 नोकें होती हैं ना त्रिशूल में, आप देखेंगे 1 2 3 जो नोकें, तीनों में आपको उन 7 बेलपत्र को छुआ लेना है, स्पर्श करा लेना है और इसके बाद उन 7 बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, इस किताब के माध्यम से बताया है कि उससे पदोन्नति के अवसर जो है वो खुल जाते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन, तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्ते।